The world is a huge mountain in which your words are echoed back to you. इसलिए बहुत सोच समझ के बोलिए। आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो, बस वही सोचिएगा और वही बोलिएगा, क्योंकि आपको वही मिल जाएगा। आप जानते हैं कि हम सब लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें सोचना क्या है, बोलना क्या है, इसके बारे में हम सबको जानकारी बहुत कम है, क्योंकि हमारे मन में जो आता है कई बार हम वो बोल जाते हैं, जो कि कई बार बहुत घातक सिद्ध हो जाता है। ऐसे में हमें ज़रूरत होती है किसी गुरु की, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की, जो हमें ये समझाए कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। मुझे लगा कि मैं एक ऐसे ही व्यक्तित्व को आमंत्रित कर लूं जो हमें क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो तमाम बातें सिखाएंगे। तो आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर। वो मीडिया प्रोफेशनल हैं और काफ़ी बेहतरीन जगहों पर काम कर चुके हैं। आपने उनकी आवाज़ जो है कई बार सुनी होगी, क्योंकि वो एक आरजे हैं और वो रेडियो मिर्ची के साथ काम करते थे। उसके अलावा एक ऑथर भी हैं जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है फाइंड द जीनी विद इन यू। वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट राइटर हैं और बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट्स में वो बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो उनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। उनका नाम है कंवरप्रीत एस नरूला जी। वो एक बहुत ही यंग और डायनामिक व्यक्तित्व हैं। उनसे लोग बहुत सारी बातें सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं जीवन के बारे में, आपकी अपनी एनर्जीज़ के बारे में, और साथ ही जो कि जर्नलिज्म उन्होंने किया हुआ है, तो वो जर्नलिस्टों को भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं कि किस तरह से उन्हें मीडिया जगत में काम करना चाहिए। उनके बारे में एक खास बात और है, उन्होंने ना अब तक हज़ारों से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए होंगे, और उन्होंने इंटरव्यूज़ किन के लिए हैं? सेलिब्रिटीज़ के लिए हैं, ऐसे लोगों के लिए हैं जो अनसन हीरोज़ हैं, और उनके भी लिए हैं जो लोग अपने जीवन में जो उन्होंने कृत किया है उसके माध्यम से दूसरों के जीवन में कुछ बदलाव लाया हो। तो मैं भेजती हूँ नरूला जी को एक रिक्वेस्ट, और उनसे हम करते हैं बातें। अगर आप भी कुछ खास जानना चाहते हैं मीडिया के बारे में, या फिर अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, तो आप उनसे सवाल ज़रूर पूछिएगा। सत श्री अकाल जी। बढ़िया, बहुत वेलकम। बहुत बढ़िया। आप बताएं, हाउ आर यू? सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप? आई एम एग्जैक्टली, सो आपने गुड, और बहुत आपसे अच्छी बात करके तो इंट्रोडक्शन आज दी, तो हमें और पहले तो बेहतरीन हो बहुत ही जाना बहुत है। शुक्रिया आपका कि इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दी है और मेरे को मौका दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आज तक इंटरव्यू लेता थैंक यू। आया हूँ, लाइक यू आर डूइंग दैट, एंड आज आई एम बीइंग इंटरव्यूड, सो इट इज माय ग्रेट ऑनर टू बी हेयर ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। आई एम सो ऑनर्ड कि आपने मेरे प्रोग्राम में आने के लिए हामी भरी है, क्योंकि आपने जितनी अच्छी सी एक एग्जैक्टली। किताब लिखी है, मुझे लगा कि उस किताब के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ओ मेरे अच्छा, को ना तो इट्स वेरी अपनी इजी, हम जीनी बात ढूंढनी है करेंगे कि इसके मेरी जीनी कहाँ छुपी ऊपर। हुई है। तो जरा इस किताब के बारे में बताइए। जी या जी। तो आपकी ये जो किताब है फाइंड द जीनी विद इन यू, ये जो जीनी है, ये हर कोई क्या अपना जीनी ढूंढ सकता है? ओ वाह। सी, ये ऐसा हर कुछ कोई नहीं है, अपनी जैसे जीनी आपने ढूंढ अभी लेगा बोला इसको कि पढ़ने मेरे के को बाद? जीनी ढूंढना है, मेरा जीनी कहाँ पर है, एंड अगर मैं ये किताब की बात करूँ, ये किताब मैंने लॉन्च करी थी कोविड के दिनों में, जब पीपल वर सो मच इन स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत लो मोड पे थे, उनकी एनर्जी लेवल बहुत कम थी, सैडनेस बहुत ज्यादा थी। तब आई थॉट ऑफ राइटिंग दिस बुक एंड लॉन्चिंग दिस बुक। अब इस बुक में बहुत सिंपल बातें करी है मैंने। द टाइटल ऑफ द बुक इज फाइंड द जीनी विद इन यू। अब ये जो जीनी है, ये आपने कहीं नहीं ढूंढना, ये जीनी जो है वो आपके अंदर है, इट इज योर माइंड। तो आपने अपने जीने को खुद ढूंढना है। उसके लिए मैंने कुछ तरीके बताए हैं, जैसे 21 वेज टू बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, राइट। अब कहते हैं कि एक हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन लगते हैं, राइट। अब उस 21 दिनों में अगर आप एक जो ये वे है अपना लेंगे, और 21 दिनों तक आप 21 वेज ढूंढ लेंगे, जो आपका जीनी है अंदर, वो आपको मिल जाएगा। एंड इट्स नॉट एनी हार्ड एंड फास्ट रूल। अगर मैं इसके डिटेल में जाऊं इस बुक को, देन इसमें काफी सारे 21 वेज हैं। फॉर एग्जांपल, ओके, पहले तो जीनी है क्या। अब जैसे हम बोलते, फॉर एग्जांपल, हम बचपन में हम हमारे फादर साहब को कुछ भी मांगते हाँ। थे, तो ये बहुत एक यूजुअल सी कॉमन सा नोशन है कि अगर हम कुछ भी बोलते, पापा मेरे को ये चाहिए, छोटे होते हुए,
बड़ों के होते तो बात कुछ और हो जाती है। छोटे होते हुए तो हम पापा बोलते हैं ओके डन आ जाएगा, या तू मेरे को इतने नंबर लेके आ जाएगा। हाँ। अब अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि हम कोई एग्जाम लिख रहे हैं, हम बचपन में हाँ। लाइक स्कूल टाइम में हम कोई एग्जाम लिखते हैं, और स्कूल टाइम लिखने लिखने हम एग्जाम के एक दिन पहले हम सोचते हैं यार बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, आई डोंट नो वो क्रैक होगा कि नहीं होगा, है ना। अब वो एक नोशन आ गया आपके अंदर कि होगा या नहीं होगा। अगर तो हमने बोला नहीं होगा, वो नहीं होगा। और अगर हम बोलेंगे होगा, तो वो पॉजिटिवली होगा ही होगा, चाहे आप पासिंग नंबर से क्यों ना पास हो। दैट इज व्हाट, कि आप जो सोचते हैं दैट इज योर जिनी। आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो सोचता है दैट वर्क्स एज अ जीनी इनसाइड यू। तो उसके काफी काफी मैंने वेज बताए थे, आप कैसे आप अपना, जैसे आपने बोला मेरे को जीनी ढूंढना है, लोग भी अगर इस किताब को पढ़ेंगे, या 21 वेज सिंप्लीफाइड, बहुत इजी वेज हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शुरू करूं तो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, मेरा बहुत सबसे पहला पॉइंट ये है। हर चीज के लिए आपको शुक्रिया करना चाहिए, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है। बहुत हम सोचते हैं जी बहुत इजी है, किसी ने हमें पानी का ग्लास भी दिया है, हम सोचते हैं कि वो उसका काम है, राइट। अगर हम कोई ऑफिस में बैठे हैं, कोई पियोन है या कोई अटेंडेंट है, हम उससे पानी लेते हैं, हम वी थिंक दैट ये उसकी जॉब है, दैट्स इट। बट नहीं, अगर उसने पानी दिया है, अगर आप उसको आगे से थैंक यू भी बोल दोगे ना, एक तो वो तो खुश होगा ही होगा, एक आपका जो अंदर का स्पिरिट है, आपका जो एक कर्मा है, वो एक पॉजिटिव वे चले जाएगा। तो हर चीज, चाहे वो छोटी चीज है चाहे वो बड़ी चीज है, यू शुड बी थैंकफुल टू एवरीथिंग। हम हमेशा ये सोचते हैं, हम जब भी भगवान के आगे झुकते हैं, हम अक्सर देखते हैं कि हम कुछ मांगने के लिए झुकते हैं, है ना। क्यों ना हम आज से ये प्रैक्टिस करें कि हम शुक्रिया आपने मुझे ये दिया। राइट। आप जितना शुक्रिया अदा करेंगे, आपको उतना या उससे डबल मिलेगा। ये तो मैंने आई एम वेरी यंग एट दिस स्टेज, आप भी बोलेंगे कि मैं आपसे छोटा हूं और मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बिकॉज आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, है ना। मेरे को आई नेवर वेंट इन। मैं आपसे एक्चुअली पूछना भी चाह रही थी कि इतने कम उम्र में इतने सारी ज्ञान की बातें आई कहाँ से आपके अंदर? नो आर यू नो नो नो, ऑलरेडी सी आई ब्लेस्ड ऑलवेज से, या मैंने अपने आपको कोई इंट्रोडक्शन में भी टीच लिखा, मैंने अपनी करता रहा बायो है? में भी लिखा हुआ है, आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ वाहिगुरु, राइट। मेरे को आई लाइक टू गो विद द फ्लो टाइप ऑफ थिंग्स। मेरे को जैसे जैसे चीजें आती हैं, अब मैं भी ऑब्वियसली इंटरव्यूज ले चुका हूँ, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला, आई हैव टेकन थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज। तो एक क्वेश्चन होता है, जब मैं भी कोई जॉब इंटरव्यू में जाता हूँ तो मेरे को आगे से ये क्वेश्चन आता है कि आप अपने आप को 5 सालों में कहाँ देखते हैं। आपने भी ऑब्वियसली यू वर इनटू जर्नलिज्म, आप भी ये क्वेश्चन जरूर पुट करते होंगे। मेरा एक ही हाँ। सिंपल आंसर होता है, चाहे वो मेरी जॉब इंटरव्यू में है चाहे वो मेरी लाइफ के इंटरव्यू में हाँ। है। नेवर प्लान एनीथिंग। ठीक है, प्रैक्टिकली यू शुड प्लान इट, बट if I talk about it in a personal note, on a spiritual mode, go with the flow. कोविड ने तो कुछ हमें बहुत चीजें सिखाई हैं, एंड कोविड ने एक ये भी चीज सिखाई है, लिव इन द प्रेजेंट। आपको जो आपका प्रेजेंट है, अगर वही आप एक फ्यूचर सोचते सोचते आप अपना प्रेजेंट गवा सकते हैं। सो दैट इज व्हाट आई पर्सनली फील, दैट यू शुड गो विद द फ्लो। जैसे आपको चीजें आ रही हैं वैसे आपको होना चाहिए। कई ये चीजों में सोचते रहे यार मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है। तो मैं उनको सिर्फ एक चीज कहते हो भाई लोग, एवरीथिंग इज टेम्पररी, नथिंग इज परमानेंट। तो आज अगर खुशी है तो कल ऑब्वियसली सैडनेस आएगी, एंड बट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। आज आपके पास जॉब है, कल नहीं होगी, परसों फिर आ जाएगी। इफ यू हैव दैट टैलेंट, इफ यू हैव दैट जीनी इनसाइड यू जो आपको मोटिवेट, आपको इनकरेज करता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू वर्क विद इन योर सेल्फ। तो बस ऐसे ही है कि गो विद द फ्लो। क्या? बाबा आपके जी, पेरेंट्स तो आपको बचपन बाबा से ही जी। दादाजी कह के बुलाते होंगे, है ना? आपके मेरी दोस्त, आपके वाइफ आजकल फ्रेंड्स मेरे को आपको बाबा कहते जी होंगे बोलती है। दादाजी। शी ऑल्सो सेड कि जा बाबा जा जी। अपना ज्ञान ज्ञान वो उसका निछारो करो। इंस्टाग्राम पे जो लाइव मैंने उसको बताया कहता हाँ जी जाओ, बाबा जी बनो वहां जाकर। सो जोक्स अपार्ट, ऑब्वियसली मेरा हमेशा ये ट्रायल रहता है कि मेरे आसपास जो लोग हैं मैं उनको खुश रखूं, उनको पॉजिटिव रखूं, बिकॉज ये बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं, राइट। सो यू हैव टू बी काइंड इनफ। आपसे या बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आपको जैसे मैंने आपको देखा, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं, बहुत ही बहुत स्पिरिचुअली आप हाँ इनलाइटेंड मुझे लग रहे हैं। जब आप मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए जाते हैं
लोग आपको सीरियसली कहते हैं, कहते हैं यार बच्चा आया है हमें बताने के लिए, वो यस, पहला होता थॉट है। उनका क्या होता है? ऐसा होता है कि लास्ट ये टू बच्चा हमें लास्ट क्या है सिखाएगा। मेरा ना, एक आर्किटेक्चर ग्रुप ऑफ आर्किटेक्चर काउंसिल है, इंडियन आर्किटेक्चर ऑफ काउंसिल। तो वहां पर सब ऑलमोस्ट 80% जो लोग थे वो सीनियर्स थे, सीनियर हाँ जी। आर्किटेक्ट्स थे, जो बहुत बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मेरे को मौका मिला उन सेशन लेने का, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करी, और जब मैंने सामने अपनी ऑडियंस देखी, मैंने कहा यार ये ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो उनके माइंड में आएगा ही आएगा कि सबसे छोटा हमें क्या ज्ञान देगा। देन आई मोल्डेड दैट, मैंने उनके हिसाब से अपने सेशन को मोल्ड किया, एंड मैंने उनको हाँ अपनी एज पे लेकर गया कि आप जब मेरी एज पे थे तो ये था। देन आई दे कुड रिलेट टू दैट, राइट। सो होता है वेन एवर आई गो फॉर अ सेशन तो मैं मोल्ड कर देता हूँ, जैसी ऑडियंस मैं वैसा अपना कंटेंट मोल्ड कर देता हूँ। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा, आपके ना व्यक्तित्व के बहुत सारे आयाम हैं। आप कंटेंट भी लिखते हैं, आप आरजे भी रहे हैं, फिर उसके बाद आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं। तो ये जो इतनी सारी चीजें आप मेरा एक साथ फेवरेट करते हैं, है इनमें आपका राइटिंग एंड फेवरेट कौन पब्लिक सा है? रिलेशंस। सी, आपने इंट्रोडक्शन में भी बोला मैं आरजे नहीं था, मैं कंटेंट लीडर था, मैं ओह। आरजेस की टीम को लीड करता था, जो कंटेंट था उसको लीड करता था, राइट। बट यस, ऑन स्क्रीन मैं आया हूँ, मेरा लीड यूट्यूब करते चैनल है, मैं उस पे इंटरव्यूज हाँ करता हाँ। रहता था, मेरा कवर्स टॉक शो के नाम से एक शो आता था। बट आई हैव बीन इनटू राइटिंग, आई हैव बीन इनटू टीचिंग। मैं एचओडी था हाँ जी। जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का इन वन ऑफ द कॉलेजेस। देन मैं पब्लिक रिलेशंस में रहा, रेडियो किया, यूट्यूब कैमरा फेसिंग करा, तो सब कुछ हाँ करा। बट अगर आप मेरे को एक चीज पूछो, देन ऑब्वियसली मेरे को पब्लिक इंटरेक्शन मेरा बहुत हाँ। एक यॉनर है, जो मेरे को बहुत पसंद है, यूथ के साथ बात करना, उनके माइंड्स, उनके एक्सपीरियंसेस को गेन करना, और उनसे कुछ सीखना। सिखाना तो चलो दूर की बात है, इट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन, उसने वो क्या सीखना चाहता है आपसे। बट येस, वी कैन लर्न फ्रॉम इवन अ किड एंड फ्रॉम एनीबडी हाँ। अराउंड यू। तो वो आप पे डिपेंड करता है सब चीजें। अरे वाह। अच्छा, जैसे आप जर्नलिज्म के फील्ड में आए, तो ये एक या ऐसा प्रोफेशन है जो कि एक समय ना बहुत ही रेप्यूटेड था, अभी भी है रेप्यूटेड, लेकिन धीरे 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 करके आपने देखा होगा कि हमारा मीडिया का स्तर जो है एक अलग ही लेवल पे पहुंच या चुका है। या हम उसको या कुछ कह नहीं सकते, उसको मतलब उसकी डिग्निटी पर बहुत भयंकर कुठाराघात हो चुका है। आप इसे जब देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कहाँ सॉरी टू से, गलती है? बट ऑब्वियसली आपने ये बहुत क्यों इसका उम्दा स्तर बात ऐसा कही है होता कि जा जो रहा है? हमारा जर्नलिज्म है, गॉन ऑन द डेज, अब बहुत पुराने दिनों में जब ये पत्रकारिता शुरू हुआ था, है ना, तब हम भी अपने थ्योरीज पढ़ते होते थे किताबों में। एंड देन राजा राम मोहन रॉय के हाँ टाइम की, महात्मा गांधी जी के टाइम की, कि क्या जर्नलिज्म एक्चुअल था, कि जस्ट टू इन्फॉर्म, है ना। लेकिन ओवर द हाँ पीरियड ऑफ टाइम, और अगर मैं आज की बात करूं, हाँ 21st सेंचुरी की, इतना को बुरा हाल है मैम। एंड ये जर्नलिज्म वाले जो अंदर घुसे हुए हैं ना, वो भी मानते हैं इस चीज को कि यस, समथिंग इज बेटर। इट इज थैंक्स टू द सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जो एक बहुत ही रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, बहुत ही जल्दी पेस पर ऊपर जा रहा है ग्राफ उसका। अगर मैं पंजाब की ही बात करूं ना, आपने, चलो मैं पंजाब की बात करूं, आई गेस हर दिन 2 या 3 पोर्टल्स खुलते हैं हर दिन। और जो पोर्टल्स खोल रहे हैं, दे डोंट हैव देयर प्रोफेशनल डिग्रीज इन देयर हैंड। अब हाँ उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा जो प्रिंसिपल था जर्नलिज्म का, जो हमारा एक एजेंडा था, वो कहीं ना कहीं स्वैप हो गया। इट इज जस्ट फॉर नाउ, अब टीआरपी गेन करना है, दैट्स इट। उसकी वजह से जो हमारा जो करेज था, जैसे जर्नलिज्म ऑफ करेज बोलते हैं, ये एक टैगलाइन भी है न्यूज़पेपर की, इन्फॉर्म करना, एंटरटेनमेंट तो चलो है ही। अगर मैं रेडियो की या टेलीविजन की बात करूं, आजकल जो टेलीविजन डिबेट्स होती हैं, हम्म। सॉरी टू से, मैंने वो देखनी ही बंद कर दी थी सालों पहले। मेरे को पूछते थे, यू आर अ जर्नलिस्ट, आप जर्नलिज्म में हो तो आप टीवी क्यों नहीं देखते, आप न्यूज बिल्कुल चैनल्स क्यों सेम नहीं ही देखते। होता है। मेरे एक मास्टर्स के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। मैंने कहा मेरे लिए मेरा पीस जरूरी है, शांति जरूरी है, इसलिए मैं नहीं हाँ देखता। देश में क्या हो रहा है, जितना आप ग्रैब करना चाहते हो आप उतना ग्रैब करो, आप जितना इन्वॉल्व होगे डीपर, आपको वो टेंशन देगा, आपको वो स्ट्रेस देगा, राइट। हमारे यहाँ पंजाब में भी एक बहुत इश्यू चल रहा है, एक पॉलिटिकल इश्यू चल रहा है हाँ आजकल, जिसकी वजह से इंटरनेट बंद है पिछले 2-3 दिनों से, बहुत कुछ चल रहा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कितनी इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी, राइट। सो
वो चीज है। ऑब्वियसली यहाँ पर जर्नलिज्म के जो राइट। बीच में अधिकारी हैं उनकी गलती तो है ही है, क्योंकि दे आर नॉट कीपिंग अ चेक ऑन दैट। कोई सेंसरशिप नहीं है, बहुत कम हो चुका है। हम्म। लेकिन जो देखने वाले हैं हम हम्म। लोग, हम भी उतना इक्वली पार्ट अपना वो प्ले करते हैं उस चीज में। हम ये कह देते हैं यार ये क्या राइट। दिखा रहे हैं, आप देख रहे हो तो वो दिखा रहे हो, दैट इज व्हाट वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है टाइप्स। तो वो चीजें हैं, तो दोनों पार्ट पर इक्वल रोल प्ले होता है। बिल्कुल ठीक। आपके लिए कितना मुश्किल होता है जब आप बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं इस या चीज के बारे में, और ये बच्चों ने इसी में जाना है आगे चल के। वो कितना भी अपने आप को कंट्रोल करें, उन्हें उन्हें इसका हिस्सा बनना ही है। तो आप अपनी तरफ से उन्हें क्या मॉरल वैल्यूज देकर भेजते हैं, जबकि मुझे मालूम है कि मॉरल वैल्यूज की वही तेरी चीज है, सिखा लो, दैट इज व्हाट चैनल वालों मैं ने आज वही यहाँ पर करवाना है, रिवील फिल्मों में करता हूँ। मैं करना फुल टाइम है। जर्नलिज्म में नहीं गया। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने स्टार्ट किया टाइम्स ऑफ इंडिया से, जब मैंने मैंने बोला कि थाउजेंड्स ऑफ बाइलाइंस। अब मैंने एज अ कंट्रीब्यूटर या एज अ फ्रीलांसर भी इतना कुछ, मेरा जो नाम आज है, अगर मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया की वजह से ही जाना चाहता हूँ, ऑन दी टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं फुल टाइम नहीं जाना चाहता था, बिकॉज फ्रीलांसिंग में अगेन वही है कि आप क्या दिखाना चाहते हो पब्लिक को, वो आपके, यू हैव दैट फ्रीडम, आपने क्या स्टोरी कवर करनी है, राइट। मैं बच्चों को भी यही ज्ञान देता हूँ, जब भी मैं मेरे सेशंस होते हैं या जब मैं टीचिंग में प्रोफाइल में था, तब भी मेरे को ये होता था कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। जो आप दिखाना चाहते हो, फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ कि हाँ आप इससे सहमत हो या नहीं। डोंट थिंक व्हाट पब्लिक वांट्स। बट ये बहुत कम, जैसे आपने बोला कि मीडिया हाउस तो चाहते ही वो चीज है ना। तो कहीं ना कहीं हम वैल्यूज इम्बाइब कर सकते हैं, हम स्प्रेड कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स, अगर ये म्यूचुअली दोनों एक्सेप्ट करें। अब कहीं ऑब्वियसली देर आर अ फ्यू चैनल्स जो बहुत ही अनबायस्ड बिहेव करते हैं, अनबायस्ड उनके प्रिंसिपल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और वो पसंद करते हैं लोग, राइट। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो ट्रांसपेरेंसी, फैक्ट्स चेक करना, जो भी आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, क्या वो फैक्चुअल है, और रैंडम व्हाट्सएप मैसेज आया है या एक किसी ने स्टेटस अपलोड कर दिया, उस बेस पे आपने अपनी रिपोर्टिंग करी है, विच इज वेरी रॉन्ग। तो ये कुछ चीजें हैं, जो कुछ एथिक्स जो हम बोलते हैं। हम कहते हैं कि किताबी ज्ञान सिर्फ किताबों तक होता है, नहीं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं बोलता हूँ कि जो भी पोर्टल्स खोलते हैं, एटलीस्ट यू शुड हैव अ डिप्लोमा इन हैंड, ताकि आपके पास कुछ जो एथिक्स बुक्स में हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली। तो बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसकी वजह से, बट ये बहुत अब बहुत हम आगे आ चुके हैं कि हम ये जो एथिक्स की बात कर रहे हैं ये इम्बाइब कर सकते हैं। बट एंड अगेन आपकी बात भी सही है कि ये इट सोली डिपेंड्स ऑन द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के वो क्या दिखाना चाहते हैं, उनका क्या टीआरपी। हाँ, वही चीज है कि जो दिखता है वो बिकता है टाइप्स। क्या, वेरी वेल सेड, वेल सेड। अच्छा, आपको इंस्पायर कौन करता है? आप तो दुनिया मैं को खुद ही। इंस्पायर करते हैं, आपको कौन इंस्पायर करता है? सी, यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीबडी। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, एक बच्चा भी आपको इंस्पायर कर सकता है, एक आपको बेगर भी इंस्पायर कर सकता है, राइट। आपको बड़े तो करते ही करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनका ज्ञान, उनका, जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं, ओके, वट एवर आई एम, मेरे में जो प्रिंसिपल्स हैं वो मेरे ग्रैंड मदर की वजह से आए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, शी इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। बट अगेन जो मेरे में प्रिंसिपल्स हैं वो उनसे आए हैं, जो उन्होंने मेरे को सिखाया, आई इम्प्लीमेंटेड। बाकी जैसे आई हैव टोल्ड यू दैट आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ वाहिगुरु। तो मेरे को, आई डोंट नो, मेरे को सारे कहते हैं कि मेरे एक फ्रेंड है, शी इज अ कृष्णा कॉन्शियस, राइट। वो मेरे को बोलते हैं यार, मैं गीता की क्लास लगाकर आती हूँ, वो हाँ। मेरे को ज्ञान देती है। अच्छा। वो भी एक सेंटेंस बोलती है, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। एंड शी सेज कि तूने क्लास लगाई है। मैंने कहा नो, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स, मैं सीख वाओ। चुका हूँ। आई मीन मेरे को, आई डोंट नो, ये मेरे लाइफ में जो, आई मीन ऑब्वियसली हर कोई एक्सपीरियंस करता है डिफरेंट हाँ। इवेंट्स, तो उससे आप क्या सीखते हो, वो चीज है, हाँ। राइट। अब ऑब्वियसली अगर आप इंस्पिरेशन की बात करो तो मोटिवेशनल वीडियोस देखना मेरा बहुत शौक था। आई यूज टू फॉलो बीके शिवानी, जिसकी वजह से मैं इतना फॉलो कर चुका हूँ कि लोग मेरे को ब्रदर शिवानी बोलते हैं, राइट। आई ऑल्सो फॉलो गौर ब्रदर गोपाल शिवानी। दास। मैं आजकल उनकी एक बुक भी रीड कर रहा हूँ, एनर्जाइज योर माइंड। तो मेरे को ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस, मेरे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बट यस, ऐसा अच्छा। देखना, वीडियोस देखना, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत पसंद है। तो बस इम्बाइब्ड है, इट बाय डिफॉल्ट यू कैन से।
Yes. अरे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बाबा जी का सीक्रेट मुझे पता चल गया। Uh, अच्छा, आपको कोई सीक्रेट ड्रीम है जिसे नहीं, आप अभी पूरा करना नॉट येट। चाहते हैं? आई मीन मेरा एक नॉट, इट वॉज नॉट अ सीक्रेट ड्रीम। अब मैंने बता दिया तो वो सीक्रेट रहेगा नहीं, बट यस इट इज नॉट अ सीक्रेट ड्रीम। मेरे पता है, मेरे फैमिली को भी, मेरे वाइफ को भी, कि मैं आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ पेज 3 जर्नलिस्ट, राइट। आई ऑलवेज वांटेड टू, आई एम, दैट्स व्हाट, मैं अपने तरफ से कंट्रीब्यूट कर यू रहा हूँ उस आर। चीज का। बट आई वांटेड टू इन्वॉल्व फुल टाइम इनटू दिस बाय शिफ्टिंग टू मुंबई फिल्म सिटी। वहां जाके कोई मैगजीन के साथ या कोई चैनल के साथ फुल टाइम पेज 3 स्टफ अच्छा मेरे को बहुत अच्छा अच्छा। लगता था। बट देन वो नहीं पूरा हुआ, एंड देन आई एक्सेप्टेड दैट, ड्यू टू फैमिली कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह। आई वेंट टू दिल्ली तक तो मैं गया, बट दिल्ली के आगे नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ फैमिली। बट देन आई एक्सेप्टेड दैट होल हार्टेडली कि नहीं, आई कैन डू दिस बाय सिटिंग इन पंजाब एज वेल, जो मैंने लॉकडाउन के टाइम में बहुत किया। जैसे हम इंस्टा लाइव कर रहे हैं, वैसे मैंने लॉकडाउन में इसका बहुत फायदा उठाया, सभी ने उठाया, इंस्टाग्राम का। तो वहां पर आई आई थॉट कि यस ठीक है, देन सभी ने टाइम्स ऑफ इंडिया ने मेरे को प्लेटफॉर्म दे उठाया। रहा है, आज तक दे रहा है, मेरी अभी परसों भी एक स्टोरी आई है। तो मेरे को यहाँ बैठकर भी सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज आई, जैसे ग्रेटिट्यूड है वैसे आई एम वेरी कंटेंटेड सोल। मैं छोटी छोटी चीजों से बहुत सेटिस्फाई हो जाता हूँ बहुत जल्दी। सही बात है। नहीं, आप मतलब मैं आपकी लाइफ को अगर देखूं तो मुझे ऐसा लगता है Yeah. कि जो हमारी प्लानिंग होती है, हमारी प्लानिंग से कहीं ज्यादा अच्छी तो ऊपर वाले की प्लानिंग होती है। आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। आप अगर पेज 3 में होते तो यू वुड ओनली बी इन ग्लैमर, लेकिन अब आप लोगों की लाइफ को चेंज करें। दिस इज Thank you समथिंग so much. सो इंसाइटफुल, और भगवान ने क्या सोचा है आपके लिए। Yeah. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैज बीन डन टू यू। आपको देर आर किसी बात का टाइम्स रिग्रेट के होता है जहां क्या? पर आप सोचते हो कि मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया था। होता है, हर एक के लाइफ में होता है, चाहे वो कुछ एक फेज हो। बट एन अगेन, मैं फिर वही चीज बाबा जी वाली, पीछे से देख लो कोई लाइट तो नहीं आ रही मेरे। तो वो चीज होती है कि यू एक्सेप्ट दैट, अगर आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, इट्स ऑल रिटन, या एंड आपको उस चीज को एक्सेप्ट करना है। इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट, यू विल रिग्रेट, एंड इफ विल एक्सेप्ट दैट, यू विल बी हैप्पी इनफ। अच्छा, आप जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, लाइफ में मुझे लगता है जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हाँ। सॉफ्ट होते हैं, वो ना बाहर के दर्द को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो जब आपको ऐसा कभी अंधेरा लगता है, अपने चारों तरफ बहुत घना अंधेरा हो रहा है, तो वो जो आपकी वाली लाइट स्माइल है, करके, वो लाइट कैसे जगाते हैं आप अपने अंदर? जस्ट स्माइल, रिलैक्स। मेरे को होता है कि मेरे को यू कम ब्रेक आउट ऑफ चाहिए। इट। आई वांट ब्रेक फ्रॉम डिजिटल मीडिया, आई वांट ब्रेक फ्रॉम एवरीबडी अराउंड मी। तो चाहे वो एक दिन की हो, चाहे वो 2 दिन की हो, चाहे वो हफ्ते की हो, दैट डिपेंड्स, राइट। तो मेरे को पीस, मेरे को हिल स्टेशन जाना बहुत पसंद है। आई लव हिल्स, नेचर, ग्रीनरी। तो मेरे को जब ऐसा फेज आता है ना, अच्छा, एक तो मैं एक और बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं मेरे आसपास ना नेगेटिविटी बहुत है, मेरे आसपास के लोग बहुत नेगेटिव हैं, ऑब्वियसली। तो मैं उनको यही बात कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा। आपके पास आसपास कोई नेगेटिव लोग हैं ना, तो आपके पास इतनी पावर तो है, दैट इज अगेन जीनी, आपके पास इतनी पावर तो है ना कि आप उस रास्ते से निकल जाओ, या आप बाउंड्रीज सेट कर लो। पीपल डोंट ऑफन, दे डोंट सेट देयर बाउंड्रीज। अगर कोई प्यार से बात कर लेते ना, दे गेट ओपन, वो ओपन बुक हो जाते हैं, सब कुछ शेयर कर देते हैं। नो, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज एवरी फ्रेंड इज नॉट योर ट्रू फ्रेंड, एंड एवरी फ्रेंड कैन नॉट बी योर फैमिली फ्रेंड, राइट। तो आपको देखना है, आपको आपकी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट करनी है, कि मैंने किसके साथ कितनी बात करनी है, क्या शेयर करना है, कितना लिमिट रखना है, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। तो वो आपको एक धीरे धीरे सीखना है, अगर आप एक्सपीरियंस से कुछ नहीं सीखते, बिकॉज एवरीथिंग इज अ लेसन, राइट। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वो एक लेसन था आपकी लाइफ में। अब आप उस लेसन से कुछ सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट सोली डिपेंड्स ऑन यू। मैं सारा ज्ञान देकर मैं एंड में यही बोलता हूं, मेरे ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आपके अंदर से आवाज नहीं आएगी उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की। सो जो आप विद इन सेल्फ है, उसको आपको जगाना बहुत जरूरी है। जो आपकी इनसाइड सोल है, जो सो रही है अभी, उसको जगाना बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जबरदस्त बात कही आपने। इट्स इट्स रियली वेरी नाइस। अच्छा, अगर मैं चलते चलते आपसे बोलूं कि आप अगर अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से
आप कुछ एक दो ऐसे हमें लेसन्स दें विच कैन एक्चुअली हेल्प अस आउट. अभी एक Yeah. लेसन तो मैंने सुन लिया आपका जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि Yeah. डोंट बिकम एन ओपन बुक फॉर एवरीबडी. यू शुड नो whom to शेयर योर स्टोरी विद. तो वैसे ही अगर आपको दो तीन और ऐसे कुछ अच्छे Okay. टिप्स देने हो फ्रॉम योर जर्नी ऑफ लाइफ, अपने कर्म व्हाट करते वुड यू जाओ, गिव इट? फल की चिंता मत करो. ये तो ऑब्वियसली गीता का ही फ्रेज है, उसमें ही लर्निंग है एक, कि कर्म किए चल फल की चिंता मत गीता में, कर. हाँ. तो ये बहुत जरूरी है, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है. जस्ट अपना वर्क करते रहो. फ्रूट्स जो हैं वो होंगे, अगर पॉजिटिव होंगे देन ऑल्सो एक्सेप्ट, पॉजिटिव नहीं होंगे देन ऑल्सो एक्सेप्ट. आई हैव लर्न वन ऑल्सो लेसन फ्रॉम गौर गोपाल दास जी. ही सेड, आपके पास कोई प्रॉब्लम है? यस. अगर है तो उसका सोल्यूशन है? यस. तो फिर घबराना क्यों है? प्रॉब्लम है? यस. सोल्यूशन नहीं है? नो. फिर घबराना क्यों है अगर सोल्यूशन नहीं है तो? राइट. और अगर प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर भी क्यों घबराना? बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. ये हमें मैथमेटिक्स ने तो सिखाया है, राइट. अब इसको अगर हम लाइफ लर्निंग के लिए भी लेके जाएं तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और अगर नहीं होता है देन इट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. तो आपको उन चीजों को जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड था, कोई नेचुरल डिजास्टर था, आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, आप वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉब्लम को एज अ फ्रेंड, प्रॉब्लम के काफी नाम हैं, काफी तरह के प्रॉब्लम्स हैं. मेरी कोई और प्रॉब्लम होगी, आपकी कोई और प्रॉब्लम होगी, आपके आसपास के लोगों की प्रॉब्लम्स तो हैं. लाइफ इज ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स. हाउ यू डील विद दोज प्रॉब्लम्स इट डिपेंड्स ऑन यू. तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ये दो चीजें हैं, राइट. तो अगर प्रॉब्लम है तो घबराना नहीं है, उसका सोल्यूशन भी होगा. फोकस ऑन द सोल्यूशन. मेरे को मेरे बॉस ने एक बात कही थी, क्योंकि काफी होता है एम्प्लॉइज का, ये होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो पहुंच जाते हैं बॉस के पास, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है. भाई मेरे को बॉस ने आगे से बोला, भाई मेरे को सोल्यूशन दो, गिव मी दिस सोल्यूशन, डोंट डिस्कस प्रॉब्लम. और ये बहुत अच्छी बात है. हम प्रॉब्लम्स लेके भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं. ऑब्वियसली सोल्यूशन उन्होंने देना है, बट वो भी कहते हैं कि अपना तो कर्म करो ना यार, तभी मैं आपका साथ दूंगा. तो जब तक यू विल नॉट पुट एनी एक्शन, वाई ही विल सपोर्ट यू इन दैट. तो ये कुछ चीजें हैं. बाकी ऑब्वियसली अनदर लेसन दैट आई हैव लर्नड इज, ऑब्वियसली फॉर जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, आप वीडियो भी शेयर करेंगे, जितने भी देखेंगे, फॉरगिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया है ना, तो आप उस सोल को फॉरगिव करो. इट्स नॉट कि उसने गलत किया है तो आप तो माफ कर रहे हो. इट इज बिकॉज आपका जो पीस है, मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है. तो अपनी शांति के लिए अगले बंदे को माफ कर दो. गाली गलौज, ये आपकी जो वोकैबुलरी है जो आप यूज करते हो, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो एनर्जी है, वो वो चेंज हो जाती है विद इन अ सेकेंड. जब आप कोई अब्यूजिव लैंग्वेज या अब्यूजिव वर्ड या कोई नेगेटिव वर्ड भी सोचते हो, आपका देखना, आपका जो ऑरा है वो चेंज हो जाता है. आपको पता लग जाता है कि बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मेरे को गाली दे रहा है या नहीं दे रहा, राइट. सो अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया है, फॉरगिव. क्योंकि उसकी क्या कंडीशन थी, वो क्यों उसने आपको हर्ट किया, यू नेवर नो दैट. सो दैट इज जस्ट फॉरगिव. बिकॉज आपका मेंटल पीस, तभी कहते हैं सेल्फ केयर. आई बिलीव इन सेल्फ केयर. इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश. सेल्फ केयर इज यू लव योर सेल्फ. अगर आप अपने आप को प्यार करोगे तभी आप लोगों को, आप दूसरों को, आपके चाहने वालों को, आसपास के लोगों को आप प्यार कर सकते हो. अगर आप ही दुखी आत्मा बन के घूमोगे इधर उधर, तो ऑब्वियसली कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा. So, ये दो तीन बहुत लाइफ लर्निंग टिप्स हैं. आप यू आर मोर एक्सपीरियंस इन ऑल दीज थिंग्स. आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज का. बट एक्सपीरियंस बहुत हो, बट यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर. और पता है क्या होता है, जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर कोई चीज कहता है तो उसका इम्पैक्ट होता है. तो इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव. दैट्स सो लवली, दैट्स सो लवली. अच्छा, चलते चलते मुझे अचानक एक सवाल याद है. आई एम सो सॉरी कि मतलब आपको नमस्ते बोलना है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात पूछ लूं. आपने इतने सारे इंटरव्यूज लिए, आपका सबसे फेवरेट कौन सा इंटरव्यू रहा आपका? मेरा सबसे फेवरेट रहा जब मैं बिग स्टार्स का इंटरव्यू करता था. फॉर एग्जाम्पल मैंने आयुष्मान खुराना को, जब उनकी विकी डोनर मूवी आई थी, देन आई मेट हिम. ही वाज देयर इन अ सिटी ओनली फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस. तब मैं उनको मिला. एंड देन आई ऑल्सो मेट भारती सिंह, जो कॉमेडियन है, उनका इंटरव्यू किया. दैट वाज वन ऑफ द पॉजिटिव एंड एक बहुत ही लाइट इंटरव्यू था जो मैंने करा.
सबसे जो मैं अगर आपको बोलूंगा पंजाबी लैंग्वेज में बोलूंगे, बहुत हास्य वाला इंटरव्यू था, विच इज वेरी, वो था राखी सावंत साहब। आई इंटरव्यूड हर, यस, years back। उनके आंसर्स ही राखी वो जो सावंत है सर। ना, जो है वो एक्चुअल में शी इज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। उनके जो आंसर्स हैं आपको लगेगा बहुत इमेच्योर है, ऑब्वियसली जो हम देखते आए उनको सोशल मीडिया पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वही है। शी डोंट फेक, वो जो है वो है। हाँ हाँ तो वो हाँ। जो मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी पूछे ना, तो वो उन्होंने ओ, आंसर्स मेरे को वैसे दिए कि मेरे को था कि नहीं यार, ये मैं लिखूंगा नहीं, इसको थोड़ा सा तो मोल्ड करना बनता है, बिकॉज ऑब्वियसली जो वो बोलते हैं शी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कुछ ऐसी दो चार इंटरव्यूज हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बट हाँ, अगर आप मेरे को हाँ ये जी। पूछो कि आप किसको इंटरव्यू करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली जो मेरे जिनसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, गौर गोपाल दास जी हैं, बीके शिवानी है, हाँ। एंड देन अगेन इफ आई टॉक अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, देन माधुरी दीक्षित एंड अमिताभ बच्चन जी, जो मेरा एक आप बोला सीक्रेट ड्रीम है। अगर अच्छा वो पूरा अगर रियलिटी में भी ना हो ना, वो मैं अपने ड्रीम्स में जरूर पूरा कर लूंगा। Yes, 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 एंड व्हाट yes. व्हाट यू थिंक इट So law हैपेंस, of वो भी पूरा attraction हो and law, जाएगा। yeah. थैंक यू सो मच। आपसे आपसे बात करके सच में बड़ा मजा आ रहा है। इट्स सच एन अमेजिंग सेशन जिसमें Yes, हम बहुत खुल कर, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म और एक थॉट प्रोसेस लगभग एक जैसा correct. है। तो दिस एक्चुअली कनेक्ट्स। It is my तो pleasure शुक्रिया क्योंकि आपका मैंने आपको फॉर देखता आया शेयरिंग हूँ, योर जर्नी काफी विद मी। टाइम से कि आप आप इट हैज रेगुलर बीन। हो। कहते हैं कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को मेरे फ्रेंड्स ये कंप्लेंट करते हैं कि यार तू एक चीज शुरू कर लेता है, डिजिटल मीडिया की अगर मैं बात करूं, तो तू फिर उसको ना कंटिन्यू नहीं कर पाता। मैंने कहा ये मेरा प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ एंगेजमेंट आ जाता है, कुछ ना आ जाता है, बट आई वुड लाइक टू सच अप्रिशिएट में। यू कि आई गेस आप कंसिस्टेंटली यू आर ब्रिंगिंग पीपल ऑन योर चैनल एंड आप बातचीत करते हैं। ये नहीं है कि आपका चैनल इससे ग्रो होगा, सॉरी टू से, बट हाँ आप जो लोग लेके आ रहे हैं ना, उससे आपके जो ऑडियंस है, जो या उनकी जो अब जैसे मैं हूं, मेरी ऑडियंस यहाँ पर ज्वाइन कर रही है, उनको बहुत कुछ पता लगता है, ऑब्वियसली मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, लाइफ के लेसन्स मिलते हैं। तो आप ये यस। प्लीज कंटिन्यू रखिएगा, बिकॉज इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट यू आर डूइंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं। मैं एक्चुअली बहुत कंसिस्टेंसी में विश्वास करती हूँ, एंड आई कीप डूइंग थिंग्स। लोगों ने मुझे बहुत बार मना भी किया कि ऐसे इंटरव्यूज का कोई फायदा नहीं है, गो इनटू ग्लैमर, गेट पीपल हु आर कंट्रोवर्शियल। मुझे लगा कंट्रोवर्सी देखने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी यस, है। जिसको एक्चुअली जो चीज चाहिए होगा या उसे ही यहाँ मिलेगा। आई विल नॉट बी हैविंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, पर क्वालिटी मेरे पास जो क्वालिटी होंगे मैटर। उन्हें असल में वो यस, क्रीम एंड चाहिए जो आपको क्रीम आपने आपको बात है। कही कि लोग तो मुझे दैट इज बहुत व्हाट बोलते हैं, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं ना, अगर आपको कुछ बोलता है ना, आपने हम बोलते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दो, इस कान से सुना इसी पे निकाल दो, यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, जो आपका मैं उसी फोकस में आपका क्लियर होना फास्ट चाहिए, भी व्हाट होती यू रहती हूँ वांट फ्रॉम योर लाइफ। एंड आपका कंपटीशन आप खुद हो, नोबडी इज योर कॉम्पिटिटर। कंपटीशन की वजह से ही अगर हम यूथ की बात करें, कितने सुसाइड केसेस अभी आईआईटी में बहुत 2-3 सुसाइड केसेस हुए हैं, बाय बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, राइट। तो ये जो चीज है, अगर बच्चों का कंपटीशन रहता है एग्जाम्स, लेडीज का कंपटीशन रहता है, जैसे वो एक एड आई थी कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। तो ये जो चीजें हैं, यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, सेल्फ केयर जिसको मैं बोलता हूँ। बाकी ऑब्वियसली यू हैव टू फुलफिल ऑल योर यस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी फैमिली की यस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो करते चलिए, लेकिन अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। ये एक जाते जाते एक छोटी सी टिप है। डोंट इग्नोर योर सेल्फ, वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स व्हाट 21 वेज ऑफ बहुत आपके अच्छी। मेंटल पीस के लिए, जो आपका जीनी है उसको पॉलिश करते रहिए। दैट्स इट। क्योंकि आपके जो अंदर है ना, जो उसको पॉलिश करना बहुत जरूरी है, जो आपका कैरेक्टर है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट हैज बीन सो इंसाइटफुल और बहुत ही मोटिवेटिंग रहा। थैंक यू वेरी मैनी मच। बानी हैज कम सो many लेट, of बट my शिवानी इज देयर, बट friends शी have इज also क्वाइट लेट joined नाउ। अब and बानी जी को commented देखना as पड़ेगा इसे। well. या Exactly. दे हैव कम नाउ। तो मैं अब इसे शेयर कर It दूंगी was उनके my व्हाट्सएप पे pleasure लेटर। सो and थैंक यू सो hope मच, एक थैंक दिन यू मैं फॉर भी ऐसे ही एवरीथिंग। लाइव आऊं और थैंक आपको यू। इंटरव्यू करूं।
and keep smiling. Oh my आप God, that would be a आपका जो pleasure for काम नेचर है me. आप ऐसे ही See रहिएगा, you ऐसे ही soon. Looking मुस्कुराते forward. रहिएगा, और जितना आप स्प्रेड कर सकते हैं ऐसी चीजें, पॉजिटिविटी, एंड वो करते रहिएगा. दैट इज कंसिस्टेंसी इज द किंग, राइट? थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. टेक केयर. बाय. Thank you so very much.